हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि थंबनेल पे आप लोगों ने देख लिया होगा, यहाँ पे इस वीडियो में मैं 3-4 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, कि पिछले 4-5 वीडियो मैंने एएलपी और टेक्नीशियन को टारगेट करके बनाए हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी चैनल में अलग से बना दी है। तो अगर आप एएलपी टेक्नीशियन को टारगेट करके चल रहे हैं, उसकी तैयारी आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और उस चैनल की प्लेलिस्ट में आप ज़रूर विज़िट करें। सारे वीडियोस बहुत यूज़फुल हैं उसमें और आगे भी रहने वाले हैं। अब उन वीडियोस पे जो कुछ कमेंट आए हैं वो बेसिकली मैंने इस वीडियो में लिए हैं। सबसे पहला कमेंट तो ये था, काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा कि सर जो नई वैकेंसी आएगी एएलपी टेक्नीशियन या जेई वगैरह की भी जो वैकेंसी आएगी, उसमें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट क्या है कि जो तैयारी करना चाहते हैं अभी से, वो लोग सोच रहे हैं कि कोई पेड कोर्स लेके हम लोग तैयारी स्टार्ट करें, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी डाउट है कि अगर हमने कोई कोर्स ले लिया, अगर हमने तैयारी स्टार्ट कर दी और पैटर्न में अगर कुछ चेंजेस हो गए तो हम क्या करेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है, आप सभी लोगों के मन में ये डाउट हो सकता है, तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, एंड तक बने रहना। दूसरा सवाल कि क्या एएलपी जेई टेक्नीशियन और जैसे बताया जा रहा है गुड्स गार्ड या आरपीएफ, क्या सारी वैकेंसी एक साथ आएंगी या फिर कुछ वैकेंसी पहले आके कुछ बाद में आएगी। इस पर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि रेलवे किस पैटर्न को फॉलो करता है। पीछे 2018 से हम देखते आ रहे हैं, तो क्या पैटर्न रेलवे ने फॉलो किया है, कितने गैप पे वैकेंसीज आ सकती हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। वेटिंग लिस्ट इस बार रहेगी या नहीं रहेगी, इंपॉर्टेंट सवाल है और आप सभी के फ़ायदे का सवाल है। इस बार अगर वेटिंग लिस्ट होती तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी दोबारा से उनको तैयारी ना करनी पड़ती। अगर वो ग्रुप डी की वेटिंग में होते तो आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर उनको ग्रुप डी में ही ज्वाइनिंग मिल जाती। और एक हम सवाल पे बात करेंगे आरपीएफ की। आरपीएफ के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, कोई भी नोटिस रेलवे की तरफ से अगर आ रहा है तो उसमें एएलपी जेई टेक्नीशियन गुड्स गार्ड इन्हीं की बात हो रही है। आरपीएफ की बात दूर दूर तक नहीं हो रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आरपीएफ में वैकेंसी नहीं आएगी? तो चलिए ये सारे डाउट आपके क्लियर करता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या न्यू वैकेंसी में एग्ज़ाम पैटर्न बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्या हम कोई कोर्स परचेज करें या ना करें। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा। पिछले 1 से 2 साल में आप लोगों ने देखा है एसएससी में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के जो पैटर्न है उसको चेंज किया गया है। तो एसएससी ने अगर चेंज किया है तो हम ये भी नहीं कह सकते डायरेक्टली कि रेलवे भी चेंज करेगा, और हम ये भी नहीं कह सकते कि रेलवे चेंज नहीं करेगा। देखो होता क्या है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में कंपटीशन बढ़ता है तो चीज़ों को अपडेट किया जाता है, ऐसा पहले भी हमने देखा है। तो यहाँ पे 50-50 चांसेस आप कह सकते हैं, मतलब 50% चांस तो ये है कि पुराना ही सिलेबस रहेगा एज इट इज़, जैसे एलपी टेक्नीशियन का जो भी पीछे से चला आ रहा है वही रहेगा। और 50% चांसेस इस बात के हैं कि उसमें आपको माइनर से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर चेंजेस होते भी हैं तो इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं होगा, छोटा ही चेंज होगा। वो कैसे हो सकता है, जैसे एएलपी का जो प्री होता है उसमें 75 नंबर का यानी कि 75 क्वेश्चंस आते हैं आपके प्री में, हो सकता है उसको चेंज करके 100 कर दिया जाए, तो वहाँ पे करंट अफेयर का, साइंस का, जनरल अवेयरनेस का पोर्शन थोड़ा सा वाइड हो सकता है। तो ये मिनिमम चेंजेस यही हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई बड़ा चेंज होगा। ऐसा तो है नहीं कि रेलवे में इंग्लिश को इंक्लूड कर दिया जाए या हिंदी को इंक्लूड कर दिया जाए। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो एलपी का है, तो सब्जेक्ट तो आपके यही रहेंगे, लेकिन आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप कोई पेड कोर्स खरीदने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडिविजुअल कोर्स खरीदें। मतलब मैथमेटिक्स का कोई कोर्स ले लें, अगर आपको सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ना है। ऐसा कोर्स ना लें जिसमें पूरा बंडल आपको मिले कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग सब हम कराएंगे, 10,000 का कोर्स है, 5,000 का है, वो मत लेना। इंडिविजुअल ले लेना, जैसे मैथमेटिक्स का ले लो, कोई भी अच्छे टीचर का, रीजनिंग का ले लो, साइंस का ले लो। तो ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट आप पढ़ते रहें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ही चेंज हो सकता है, बाकी कोई मेजर चेंज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसके बाद आपको ये डाउट नहीं रहेगा। दूसरा सवाल आता है कि क्या एएलपी जेई टेक्नीशियन सभी की वैकेंसी क्या एक साथ आएगी। तो यहाँ पे एक साथ आने का तो शायद सवाल नहीं उठता है, क्योंकि आप लोगों ने 2018 में जैसे देखा था, पहले ग्रुप डी की वैकेंसी आई, उसके बाद कुछ दिन के गैप पे एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई, या हो सकता है कि एएलपी की पहले आ गई, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। उसके बाद शायद कुछ पैरामेडिकल वाली वैकेंसी भी आई थी, फिर 2019 में ग्रुप डी आया, एनटीपीसी आया, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप था। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं कह सकते कि एक ही दिन सारा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आज ही एएलपी का भी आ गया, टेक्नीशियन का आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन थोड़े थोड़े गैप पे जो है आपकी वैकेंसीज आ सकती हैं। जैसे एएलपी टेक्नीशियन की एक साथ आ गई, फिर 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के गैप के बाद या 2 महीने के गैप के बाद आपकी जेई की वैकेंसी आ गई। बाकी वैकेंसी तो सारी आनी है, तो आप सभी लोगों को पता है। तो थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे वैकेंसी आएंगी, लेकिन एकदम से नहीं आएंगी कि एक ही महीने में, क्योंकि इतना तो गवर्नमेंट भी जानती है कि एकदम वैकेंसी देके उनको कोई खास फ़ायदा नहीं है।
धीरे धीरे इलेक्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके वैकेंसीज़ को निकाला जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि इलेक्शन से पहले 2 वैकेंसी आ जाएँ LP-JEE की, और इलेक्शन के बाद फिर कुछ वैकेंसी आए, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग सेट करती है, क्योंकि रेलवे एक जॉब देने में एक बड़ा नियोक्ता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट उसका पूरा बेनिफिट लेने की कोशिश करेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आप चीज़ समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि वैकेंसी आएंगी धीरे धीरे, सभी आ जाएंगे। हो सकता है कुछ वैकेंसी 2023 के लास्ट में आ जाएगी नोटिफिकेशन, बाकी नोटिफिकेशन 2024 में आए, फिर वो इलेक्शन में एक टैगलाइन बन सकती है कि हमने 2024-2023 में इतनी जॉब्स दी हैं। तो समझदार हो आप लोग, बाकी समझ सकते हो। ठीक है, बाकी एक साथ नहीं आएंगी। अगला मुद्दा आता है कि क्या वेटिंग लिस्ट इस बार रहेगा या नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट ने तो वेटिंग वैसे बंद ही कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि थोड़ा बहुत जो प्रोटेस्ट वगैरह करके वेटिंग को लागू कराया जाए फ्यूचर वैकेंसी में। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना के बताया था कि वेटिंग का क्या महत्व है, वेटिंग से क्या क्या स्टूडेंट को फ़ायदा होता है, वो डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन वेटिंग का प्रावधान अभी रेलवे की तरफ से तो खत्म है, लेकिन उसको लागू कराने की कोशिश की जाएगी। तो अभी के लिए तो आप मान के चलो कि वेटिंग नहीं रहेगी, लेकिन बाकी फ्यूचर में स्टूडेंट के सहयोग से अगर प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें आपको वेटिंग का प्रावधान भी देखने को मिल सकता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ कि भाई ALP टेक्नीशियन JEE सभी की बात हो रही है, RPF की बात क्यों नहीं हो रही है। किसी भी सर्कुलर में RPF का नामो निशान तक नज़र नहीं आता है। और जैसे पिछले कुछ दिन में हमने देखा RPF की जो फर्जी वैकेंसी सर्कुलेट हुई, उसके बाद रेलवे ने क्लैरिफिकेशन दिया कि RPF की कोई वैकेंसी नहीं है। मतलब स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या इसका हम ये मतलब समझे कि RPF की वैकेंसी नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वैकेंसी तो RPF की भी हैं, क्योंकि RPF में भी पिछले 4-5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है, कोई भर्ती नहीं हुई है, जिसके कारण पोस्ट तो वहाँ भी खाली है। लेकिन RPF की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि RPF एक डायरेक्टली सेफ्टी कैटेगरी में नहीं आता है। देखो, ट्रेन चलाने के लिए जितना इंपॉर्टेंट ALP है, उतना इंपॉर्टेंट ट्रेन चलाने के लिए RPF का ना कांस्टेबल है ना SI है। तो अगर किसी स्टेशन पर 10 RPF कर्मचारियों की आवश्यकता है तो वहाँ पे 5 से काम चलाया जा सकता है। लेकिन किसी ट्रेन को चलाने के लिए अगर 5 ALP चाहिए, मतलब बहुत सारी ट्रेन को चलाने के लिए अगर 5 ALP चाहिए, तो वहाँ पे मैक्सिमम आप 4 तो कर सकते हो कि भाई ओवर टाइम करा के 4 से काम चला लो, लेकिन वहाँ पे 2 या 3 काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए RPF की बात नहीं हो रही है। बाकी RPF के लिए भी आप सुनिश्चित रहें, वैकेंसी आपकी RPF की भी आएगी, 100% आएगी। लेकिन बात इसलिए नहीं होती क्योंकि वो डायरेक्टली सेफ्टी कैटेगरी में नहीं आता, उसकी आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं है, उसमें काम चलाया जा सकता है। ठीक है, और वो चला रही है गवर्नमेंट, इसलिए RPF की बात नहीं होती है। अब एक फाइनल सवाल मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि सर आप ये ALP वगैरह के वीडियो बना रहे हो, अभी वैकेंसी का आता पता नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, आपको नहीं पता है वैकेंसी कब आएगी। आने को वैकेंसी 2 महीने ना आए, आने को वैकेंसी अगले हफ्ते आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, कभी भी आ जाए। आप क्या कर सकते हो, आप खुद को प्रिपेयर रख सकते हो। देखो, वैकेंसी चाहे 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आएगी, ये बात तो आपको भी पता है, लेकिन आप कितना तैयार हो। मान लो कि वैकेंसी आने के 2 महीने 3 महीने बाद एग्ज़ाम डेट आ जाती है और कोविड वगैरह इस बार नहीं है और एग्ज़ाम हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ये सोचो। तो अपने आप को प्रिपेयर रखो। आपको पता है वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी के लिए प्रिपेयर रहो, सिलेबस को एनालाइज करना स्टार्ट करो अभी से, जो मैं आपको अपनी वीडियोज़ के माध्यम से करा रहा हूँ। बाकी आप लोगों की लाइफ है, आप समझदार हो। बाकी मैंने जो अपनी तरफ से हिंट देने थे, जो सजेशन देना था, वो दे दिया है। आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।